तो लोग परेशान थे, नहीं मानना चाहते थे, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हुजूर को माज़अल्लाह कैसे वो नीचा दिखाएं। हुजूर को नीचा दिखाने की कोशिश थी, कैसे नीचा दिखाएं। बहुत दिमाग लगाया। अबू जहल के दिमाग में, बहुत होशियार था ये अबू जहल, एकदम जिसको कहते हैं ना शातिर दिमाग, बहुत चतुर चालाक था। लेकिन हुजूर ने अबू जहल कह दिया तो अब उसको दुनिया अबू जहल, हालांकि उसको लोग क्या पहले कहते थे, अबुल हिकम, हिकमतों का जानने वाला, हिकमतों का बाप, दानाइयों का जानने वाला, दानाइयों का बाप, ये लोग कहते थे उसको। हिकमतों वाला, दानाइयों वाला, दानिश वाला, मक्के के करीम लोगों में उसका शुमार होता था, सरदार। ये अबू जहल, उसका असल नाम था अमर बिन हिशाम। उसने दिमाग लगाया, उसके दिमाग में एक आदमी आया, यमन में रहता है था वो आदमी। उस शख्स को लोग, यमन में रहने वाले उस शख्स का नाम था हबीब। क्या नाम था उसका? हबीब। हबीब नाम था। और हबीब को अबू जहल ने खत लिखा, हबीब तुम बड़े होशियार आदमी हो, एक आदमी ने यहां नबूवत का दावा किया है, तुम आओ उससे बात करो और बात करने में उसको हरा दो, क्योंकि तुम बात करने में सबको हरा देते हो, उसको हरा दो। खत पहुंचा, वो सीधा निकला तेज रफ्तार, अपनी ऊंटनी से, जो उसकी बहुत तेज रफ्तार ऊंटनी थी, उससे निकला वो यमन से, और जितनी जल्दी पहुंच सकता था वो यमन से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचा। तो हबीब यमनी ने सबसे मुलाकात कर कहा कि अब हम मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करेंगे। उनका नुमाइंदा आया कि आपसे हबीब यमनी मिलना चाहते। हुजूर ने फरमाया ठीक है, हम आने के लिए तैयार हैं। माँ खदीजा से कहा कि मेरी कौम मुझे रुस्वा करना चाहती है। अम्मा खदीजा ने कहा आप जाएं, आपका अल्लाह आपके साथ है, वो आपको रुस्वा ना कर सकेंगे। हत्ता कि मेरे आका तशरीफ लाए, घर से निकले, जबल अबू कुबैस, बिल्कुल हरम के सामने बड़ा पहाड़ है जिसपे बादशाह का महल है, वहां एक, उसको अभी काट दिया गया, लेकिन वहां ऐसे छोटा छोटे टीले से फिर ऊपर जाते थे। तो टीले पे सब लोग खड़े हो गए। वहां खड़े होने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को उन्होंने पूछा कि ए मोहम्मद रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे दो सवाल करेंगे, हम आपसे ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ दो सवाल करेंगे। एक सवाल पहले करेंगे, दूसरा सवाल बाद में करेंगे। पहले एक सवाल करो, करते हैं, अगर वो सवाल पूरा कर दिया तो हम दूसरा सवाल आपसे करेंगे। आका ने फरमाया बोलो पहला सवाल क्या है? का पहला सवाल ये है कि ये जो आसमान पे चांद दिख रहा है, इसके आप टुकड़े करके बताएं। इसका ताल्लुक भी तो हाथ ही से है ना। वो आप मशहूर बात है, आप जानते, हुजूर ने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गए। हुजूर ने, इसलिए कि जो जादू होता है, जादू जमीन की चीजों पे हो सकता है, आसमान की चीजों पे जादू। तो वो बहुत होशियार थे हबीब यमनी। तो उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके बताएं अगर आप रसूल हैं तो आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। और चांद टुकड़े कैसे हुआ? ये जो कैलेंडर वगैरह पे बताते हैं ना चांद के टुकड़े, ऐसे नहीं हुआ। असल में लोग कैलेंडर पर और तस्वीरों में देख के समझते हैं कि वो ऐसे दरार पड़ी और बस खत्म हो गया। नहीं, जब चांद टुकड़े हुआ तो चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के इधर था और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उधर था। यानी ऐसे सिर्फ जब वो धार नहीं पड़ी, दरार नहीं पड़ी, वरना लोग कहते हैं कि हमने तो देखा भी नहीं, देख नहीं पाए। भाई चांद अगर पहली तारीख को निकले तो इतने सारे झगड़े हो जाते, कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकला, कोई कहता हाँ था, कोई कहता ना था, है ना। तो वो टुकड़े होने पर, और वो भी वो कौन थे? जब कलेमा पढ़ने वाले निकलने नहीं निकलने पे इतने मसाइल हो जाते हैं, तो वो तो कलेमा पढ़ते ही नहीं थे। तो वो तो बोलते कि हमने नहीं देखा, हमें नजर नहीं आया, वो सुराख नजर नहीं आया, वो दरार नजर नहीं आई। तो हुजूर ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? एक को पहाड़ के इस तरफ, एक को दोनों टुकड़े, और पूरी दुनिया में देखा गया। जहां जहां रात का मौसम था पूरी दुनिया में देखा गया। उस वक्त जब हुजूर चांद के टुकड़े कर रहे थे तो अंदाजे के मुताबिक, आज के अंदाजे के मुताबिक, मक्के में रात के 9:30 बज रहे थे। जब हुजूर ने चांद के टुकड़े किया तो कितना टाइम हो रहा था? मक्के में आज के हिसाब से 9:30 बज रहे थे और हिंदुस्तान में बज रहे थे 7। तो यहां भी दिख रहा था चांद और था 14वीं रात का।
और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, हम अभी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वो सच्चा रसूल है, कहा सच्चा रसूल है, तो कहा कि फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो राजा भोज ने अपने एक नुमाइंदे को कुछ लोगों को लेकर के भेजा कि तुम जाओ, और जिसको भेजा उस जो जाने वाले थे उसको, उसका नाम था चंगाल। तो चंगाल नाम के शख्स को जो उनके वजीर थे राजा भोज ने भेजा और कहा कि जाओ, उनकी जबान अरबी और हमारी जबान संस्कृत, अगर मोहम्मद हमारी जबान बोलेंगे तो हम उनको रसूल मान लेंगे। तो जब हिंदुस्तान का काफिला पहुंचा मक्का शरीफ, तो हुजूर ने हिंदुस्तान वालों को देखकर कहा कुशन मंगल है। ये अपने नबी की शान है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी। सरकार ने बताया कुशन मंगल है, ये तो हदीस में है, हुजूर ने संस्कृत भी बोली। लेकिन हमारे बाद सूफिया, अब ये हदीस में मुहद्दिसीन वाली रिवायत में नहीं, ये सूफिया की रिवायत में। तो यहां हिंदुस्तान वालों को अपनी तहजीब पे बड़ा नाज था। तो हिंदुस्तान की तहजीब में उस दौर में काफी बहुत दिनों तक इमारत महबूब इलाही तक, और मेरे ख्याल से तकरीबन 8वीं 9वीं सदी तक, बल्कि बाद में 11वीं सदी तक, बल्कि 12वीं सदी तक भी, बल्कि 13वीं सदी तक भी, यानी आज से 1.5 सदी पहले तक के हिंदुस्तान में यह रिवाज था कि जो भी इज्जतदार आदमी आएगा उसको आप शरबत दें, हलवा दें, ये दे वो दें, लेकिन आखिरी में अगर पान नहीं दे तो गोया कि आपने उसकी बेइज्जती कर दी। इसलिए पान का यहां बड़ा रिवाज था, हर इज्जतदार मेहमान को पान पेश करते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, ये भी इनके यहां भी पान का बड़ा रिवाज था। शाह अब्दुल अजीज साहब के यहां भी बड़ा रिवाज था। बल्कि शाह वलीउल्लाह साहब तो बल्कि शाह अब्दुल रहीम, शाह वलीउल्लाह के वालिद, ये इस्माइल देहलवी के दादा, एक मर्तबा शेर पढ़ रहे थे हजरत शेख सादी शिराजी का, और पढ़ते पढ़ते भूल गए, दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा था, और पीछे से एक आदमी आया, उसने दूसरा मिसरा याद दिलाया, कहा जज़ाकल्लाह भाई आपने मुझे मिसरा याद दिला दिया, लो पान खाओ। तो कहा हम ईरान वाले नहीं खाते, हिंदुस्तान वाले खाते हैं। जब देखा तो कहा ईरान से कहां से है, तो देखा वो गली के उस कोने पर थे, एक कदम में गली के उस कोने पे। कहा हजरत आप कौन है? तो कहा जिसका शेर पढ़ रहा था वही तो हूं, तुझे याद दिलाने आया था, मेरा शेर भूल गया था ना तो याद दिलाने आया। तो बड़ा रिवाज था अपने यहां पान का, और पान बहुत इज्जतदार लोगों को पेश किया जाता था। खानकाहों में अभी भी रिवाज है। तो अभी भी हजरत महबूब इलाही की खानका में मैं गया उर्स में जब भी, तो मैंने देखा कि वहां पर सिमा में पान पेश किया जाता था। बंदा नवाज के सुदराज अलैहि रहमा क्या गया तो पानी के अंदर शक्कर घोल करके शरबत दिया जाए। ये शरबत अपनी तरह नहीं बनता वहां, मैंने देखा कि वो चाशनी बनाएंगे, दूध डालेंगे, ऐसे नहीं, कच्ची शक्कर सादे पानी में डालेंगे, उसी पे फातिया होगी, वही शरबत होगा और पान होगा। मेरे मुर्शिद, करीब मुर्शिद सरकार 22 ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ भी पान पर फातिया होती है, सेमा की फातिया, वहां भी वो तकसीम करते हैं। तो इतनी लंबी चौड़ी बात बताने का मकसद ये है कि आपको पान का आदी नहीं बनाना है। आप ये नहीं सोचे कि हम शुरू कर दें आज से, ऐसा नहीं है। बड़ों की बड़ी बात होती है, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, बड़ों की हर चीज नहीं की जाती, लेकिन बात इज्जतदार लोगों को पान दिया है। तो राजा भोज ने, सूफिया फरमाते राजा भोज ने
जब यहां से तोहफे ताए भेजे, मुश्क भेजा, जड़ी बूटियां भेजी, ये भेजा, वो भेजा, कपड़े भेजे, सब भेजा, तो हिंदुस्तान के अंदर जो ये था कि इज्जतदार लोगों को पान भेजा जाए, पान न दे तो गोया कि बेइज्जती हो गई। तो सूफिया फरमाते हैं कि राजा भोज ने पान भी भेजे, हुजूर अलैहिस्सलाम को पान भेजा। अब पान भेजा तो उसने छालियां, जिसको कहते हैं सुपारी, वो भेजना भूल गया। तो जब उनके लोग पहुंचे तो हुजूर को पान पेश किया। मैं फिर कह रहा हूं कि ये मुहद्दिसीन की बयान करदा हदीस नहीं, ये सूफिया के अक़वाल में। तो जब पान लेकर हुजूर को पेश किया तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, ये तुम पान के साथ तो कुछ और भी खाते हो ना इसमें डाल करके, वो सुपारी तुम नहीं लाए साथ में? तो उन्होंने कहा, अरे हम तो भूल गए। तो फिर वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। हुजूर ने उनका नाम रखा अब्दुल्ला। तो आज भी उनको पूरे नाम से पहचाना था, अब्दुल्ला शाह चंगाल। उनका मजार यहां मौजूद है, एमपी के अंदर, धार शरीफ के अंदर है ना, धार में मौजूद। ये जो रतलाम के आगे धार है, वहां हज़रत अब्दुल्ला शाह चंगाल सहाबी रसूल का मजार मौजूद है। तो ये है बात, दूर निकली। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था कि हबीब यमनी ने कहा कि आप चांद के टुकड़े करें। हुजूर ने इशारा किया, हुजूर के हाथ का कमाल, उंगली के इशारे से चांद टुकड़े हो गया। ये है हुजूर के हाथ का मोजेजा। अब जब चांद के टुकड़े देखे तो ये अबू जहल तो भाग गया, क्योंकि उसको लगा कि भाई अब तो मामला अपने हाथ ही से गया। जो दोस्तों को बुलाया था वो दोस्त भी हाथ से गया। तो जब चांद के टुकड़े कर दिए तो हुजूर ने फरमाया, हबीब अब दूसरा सवाल तुम बताओगे कि दूसरा सवाल भी मैं बता दूं? तुम तो जवाब पाना चाहते हो ना हबीब, मैं तुम्हें दूसरा सवाल बताऊं, तुम्हारा दूसरा, और जवाब भी बता दूंगा, सवाल भी, सिर्फ जवाब नहीं दूंगा, तुम्हारा सवाल भी बताऊंगा। तो हबीब तो ढेर हो गए, कहने लगे अगर आप सवाल भी बता दें, जवाब भी दे दे तो और करम हो जाए, हम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं कि जब अबू जहल का खत तेरे पास आया था तो तू अपने घर से निकलते वक्त सोच रहा था कि मेरी बेटी है, जवान हो गई है, लेकिन माँ के पेट से अंधी पैदा हुई है, माँ के पेट से मुक्की पैदा हुई है, गूंगी पैदा हुई है, लंगड़ी लूली है, न चल सकती है, न देख सकती है, न बोल सकती है, न कोई काम कर सकती है, माँ के पेट से माजूर है, हो गई है जवान और वो है तुझ पे बोझ। तू यही चाहता था ना कि तेरी बेटी अच्छी हो जाए। ए हबीब जा, तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन एक शर्त है कि तू कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जा। अगर तूने कलेमा पढ़ लिया, मैं जमानत देता हूं तेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। हबीब ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा, फरमाया जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई, तेरी बेटी अच्छी हो गई। हबीब ने कहा हुजूर मैं जल्दी जाना चाहता हूं। हबीब जल्दी कर यहां वहां से निकले और पहुंचे, दनादन बिल्कुल हवा से बातें करते हुए सवारी जा रही थी, खुश थे इसलिए कि हबीब समझ गए थे ये किसी झूठे की बात नहीं है, सच्चे की बात है, यकीन था। लेकिन घर गए तो हैरत की इंतहा न रही। जब दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खुला तो क्या देखा, दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं है, जो बेटी को बिस्तर पे छोड़ के गए थे वही बेटी आज दरवाजा खोलने के लिए आई थी। इस काबिल हो गई थी, इस काबिल हो गई थी कि दरवाजा खोल दे। बेटी को हबीब ने देखा, उसके दिल से पूछो, जिसकी बेटी जिसकी जान पे बोझ बनी हो और फिर सेहतमंद हो जाए तो उस बाप की खुशी की इंतहा न रही होगी। अल्लाह अकबर। हबीब ने पूछा बेटी तू ऐसे कैसे हो गई? तो हबीब की बेटी क्या कहती, ये खास तवज्जो करना, हुजूर के हाथ का मोजेजा और उसी के साथ एक और खास बात। हबीब की बेटी कहती है बाबा मैं एक रात सोई थी, आप मक्का गए, उसके चंद दिनों के बाद एक रात में बिस्तर पे पड़ी थी, आंख मेरी लगी, मैंने क्या देखा, एक नूरानी चेहरे वाले जिसकी काली काली जुल्फें थी, जिसका सफेद लिबास, जिसमें चाहे वह हवाएं मुअत्तर करने वाली खुशबू की लपेटें उठ रही थी, काली काली खूबसूरत आंखें, कंधों पर सिया चादर, और वो आकर मेरे करीब खड़े होकर कहता है बेटी मैं इस वक्त मक्के में तेरे बाप को कलमा पढ़ा रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। उसने मुझे पढ़ाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैंने जैसे ही कलमा पढ़ा उसने अपना हाथ मेरे बदन पे रखा तो अल्लाह ने मुझे सेहत अता फरमा दी, तंदुरुस्ती। ये हुजूर के हाथों का मौजज़ा है।
मेरे इमाम कहते हैं, हाँ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौज बैरे समाहत पे लाखों सलाम।